वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम। और फर्स्ट सम को पढ़ने से पहले हम रैशनल नंबर्स के रिगार्डिंग कुछ बातों को लर्न कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसे आप बड़े आसान तरीके से अपने सम्स को बना पाएंगे। पहली लाइन जो आपको याद रखनी है, किसी भी नंबर लाइन पे अगर किसी भी संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो याद रखें जो नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं आर रिप्रेजेंटेड ऑन लाइन नंबर टू द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो। अगर ये एक 9 नंबर है और इस 9 नंबर पे सेंटर पे हमने 0 रखा है और राइट साइड में 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड में अगर -1 -2 -3 4 रखते हैं, और अब हमारे पास कोई संख्या अगर नेगेटिव में आती है तो वो नेगेटिव संख्या हमेशा 0 के लेफ्ट साइड में ही रिप्रेजेंट की जाएगी। तो ये लाइन याद रहे। सेकेंड लाइन जो आपको याद रखनी है वो ये है कि वेयर जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं आर रिप्रेजेंटेड ऑन लाइन नंबर टू द राइट साइड ऑफ 0। लाइक 0 के राइट साइड में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, राइट। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट बात करने की है वो ये है कि अगर कोई भी नॉमिनेटर, क्योंकि रैशनल नंबर जब हम लिखते हैं तो p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ p को हम नॉमिनेटर कहते हैं और q को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अगर नॉमिनेटर छोटा हो, लेस हो देन डिनोमिनेटर से, तो याद रखें इट विल रिप्रेजेंट बिटवीन 0 to 1। वो 0 to 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। लेकिन ये कब की बात है? जब रैशनल नंबर पॉजिटिव है। अगर रैशनल नंबर जो है नेगेटिव होगा तो वो 0 to 1 के बीच, 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, इस प्रकार से। सो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको लर्न करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको लर्न करनी है कि अगर नॉमिनेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो जब भी आप देखें कि p/q के फॉर्म में जो रैशनल नंबर लिखते हैं p बड़ा हो जाए, यानी कि नॉमिनेटर बड़ा हो जाए, तो आपने उस संख्या को, उस रैशनल नंबर को पहले मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना है और तब उसको हम प्लेस करेंगे अकॉर्डिंगली। सो ये पॉइंट्स आपने अपने फेयर कॉपी में नोट करने हैं, याद भी कर लेना है। अब आप देखते हैं पहला सम क्या कहता है। सो फर्स्ट सम हमारा कहता है कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स इन लाइन नंबर्स। पहली संख्या है 7/4। अगर हम पॉइंट्स टू रिमेंबर को याद करें, 7 बड़ा है, तो अगर हमारे पास एक लाइन नंबर है और इस 0 और इस साइड में हम लिखते हैं 1 2 और लेफ्ट साइड में लिखते हैं -1 -2। अब देखिए आप 7/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो बट नेचुरल है कि ये एक पॉजिटिव संख्या है, तो 0 के राइट साइड में प्रिंट होगा, रिप्रेजेंट होगा। 7/4 है, 7 बड़ा है हेयर, 7 ग्रेटर देन 4 दैट इज n ग्रेटर देन d। नॉमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका अर्थ है कि 7/4 को हम पहले मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो मिक्स नंबर क्या होते हैं? देखिए 7/4 को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, इसका अर्थ ये हुआ कि 7 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, जो बाकी रेस्ट अमाउंट बच जाएगी वो 3/4। सो ये 7/4 को मिक्स नंबर में कन्वर्ट किया गया, वो हुआ 1 3/4। अब आप देखिए 1/3/4 जो है वो 1 से बड़ी संख्या है पर 2 से छोटी संख्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये संख्या जो है, रैशनल नंबर जो है 7/4, 1 और 2 के बीच में कहीं पर स्थित होगी, कहीं को ना रिप्रेजेंट होगी, क्योंकि ये संख्या 1 से बड़ी है बट 2 से छोटी है। लेकिन 1 और 2 के बीच कहाँ पर होगी, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो रैशनल नंबर 7/4 दिया गया है, इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं। इसका डिनोमिनेटर कितना है? इसका डिनोमिनेटर जो है वो 4 है, तो आपने इस 4 को चेक करना है, 4 पर ध्यान रखना है। तो 1 और 2 के बीच में जो हमारे पास लाइन है उसे 4 इक्वल भागों में हमने बांटना है। सो डिवाइड द लाइन बिटवीन 1 to 2 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। कैसे बांटेंगे? लाइक दैट। आपने 3 लाइनें डाल दी इक्वल पार्ट्स में, टोटल आपके पास 1 2 3 4 हिस्सों में ये बट गया, 4 इक्वल पार्ट्स में ये बट गया। अब आप 7/4 को इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। अब रिप्रेजेंट करने का टेक्निक क्या है? देखिए यहाँ पर जो 1 है, 1 को हम 4/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा। और 2 को हम 8/4 लिख सकते हैं, 4 2 8, 2 बच जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ 1/2 के बीच में जो संख्या लिखें या वो सेम है 4/4 और 8/4 की जो भी संख्या बीच में लिखेंगे।
तो 4/4 और 8/4 के बीच में संख्या लिखनी आसान है, क्योंकि 4/4 के बाद 5/4, 6/4 और 7/4 होगा, और जो 7/4 हमें दिया भी हुआ है, तो यहाँ पर 7/4 जो है हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो 7/4 जो है इस लाइन नंबर पर हमने रिप्रेजेंट किया है, इसे आपने सर्कल कर देना है। अब आप देखिए ये जो 7/4 है वो 0 से कितनी दूर है, इसे काउंट करने के लिए 0 और 1 के बीच में भी हमने 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। अब आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पॉइंट पे जाकर ये रिप्रेजेंट हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि 7/4 रैशनल नंबर जो है वो लाइन नंबर में 0 से दाहिनी तरफ 7वें पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो वी कैन से और वी कैन राइट लाइक दैट कि सो द रैशनल नंबर 7/4 लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 पॉइंट अवे फ्रॉम 0 टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ लाइन नंबर। 7/4 रैशनल नंबर जो है वो 0 से दाहिनी ओर राइट साइड की ओर 7 पॉइंट्स पर रिप्रेजेंट है। सो इस प्रकार से 7/4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। अब इसका सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम कहता है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स इन लाइन नंबर। सम है -5/6। जैसे ही -5/6 आया आपके माइंड में तुरंत आ गया ओह नेगेटिव संख्या। नेगेटिव संख्या का मतलब है कि ये लाइन नंबर के 0 जो है उसके लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि हमने पॉइंट्स रिमूवल में ये बात समझ चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है, चेक करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो नॉमिनेटर है 5 है और डिनोमिनेटर है वो 6 है, यानी कि 5 जो है 6 से छोटा है। अभी आपने नेगेटिव जो लाइन्स नेगेटिव जो साइन दिया गया है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि नेगेटिव को देखेंगे तो -5 जो है वो बड़ा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, सॉरी। तो नाउ सो नेगेटिव की संख्या को आपने इग्नोर कर देना है। तो 5 जो है वो 6 से क्या है, छोटा ही है। अगर 5 6 से छोटा है यानी कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये कहाँ पर स्थित होगा, 0 और 1 के बीच है, लेकिन ये नेगेटिव संख्या है इसे 0 और -1 के बीच में लाई होगा। सो हेयर -5/6 जो है वो -1 और 0 के बीच में यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। हमें इतना तो मालूम चल गया कि यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। अब कैसे होगा इस बात को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को चेक करना पड़ता है। डिनोमिनेटर कितना यहाँ पर है, आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर 6 है। इसका अर्थ ये हुआ कि 0 और -1 के बीच की जो जगह है उसे हम 6 भागों में बांटेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बातों को देखते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर जो लेस देन का साइन है और ग्रेटर का साइन है उसे भूल जाते हैं कि ये कैसे लिखना होता है। तो हम इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल -5 और -6 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, लेस देन एंड ग्रेटर देन के साइन को यहाँ पर डालना है। तो -5 जो है वो बड़ी संख्या है -6 से। नेगेटिव में छोटी वैल्यू जो होती है वो बड़ी वैल्यू से बड़ी कहलाती है। तो हेयर -5 इज ग्रेटर देन -6। दूसरा एग्जांपल लेते हैं -5 और 1 में कोई भी पॉजिटिव संख्या वो नेगेटिव से हमेशा बड़ी होगी। सो 1 इज ग्रेटर देन -5। थर्ड देखते हैं -12 और 1 के बीच में, तो 1 पॉजिटिव संख्या है और -12 जो है वो नेगेटिव संख्या है, तो 1 बड़ी कहलाएगी। अब हम खुद देखते हैं -5/6 जो हमारे पास संख्या है जो रैशनल नंबर है उसके बारे में बात करें। -5/6 और -1 में कौन संख्या बड़ी है, तो देखिए आपको अभी बताया गया था कि जो नेगेटिव संख्या है और नेगेटिव और दो नेगेटिव संख्या को कंपेयर करना हो तो हमेशा जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो बड़ी कहलाती है। तो -1 जो है वो -5/6 जो है वो यहाँ पर बड़ी कहलाएगी, -1 जो है वो छोटी हो जाएगी, राइट। सो क्योंकि -5/6 जो है वो -1 से पहले रिप्रेजेंट होगी। नाउ अब -5 और 0 को देखें तो यहाँ पर 0 जो है वो -5/6 से बड़ी संख्या है। तो कुल मिलाकर -5/6 को हम देखें कि -5/6 जो है -1 और 0 के बीच में आ रही है। अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कहा गया था कि डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर कितना है, 6 है। तो 0 और -1 के बीच की जो एरिया है उसे हम 6 भागों में बांट देंगे, 6 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। सो डिवाइड द लाइन बिटवीन 0 to -1 इंटू 6 इक्वल पार्ट्स। इस प्रकार से हमने कर दिया। अब आपने यहाँ देखना है कि -1
को हम -6/6 लिख सकते हैं। अब हमने 6 क्यों लिया? क्योंकि डिनोमिनेटर 6 था और 6 भागों में बांटा गया है, तो -6 को 6 को लिख देंगे तो 6 कैंसिल हो जाएंगे, -1 ही बचेगा, और 0 की जगह पर 0/6 लिख देंगे तो 0 ही बचेगा। क्योंकि इन दोनों के बीच की दूर जो पॉइंट्स हैं उसे निकालना आसान हो जाता है जब इसे हम रैशनल नंबर के रूप में लिख लेते हैं। तो अब 0/6 है, अब इसके आगे कौन सी संख्या होगी? बट नेचुरल -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6। और हमें निकालना क्या है? -5/6। तो हमारा -5/6 जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब इसे हम पॉइंट्स को काउंट कर लें, -1, -2, -3, -4 और एंड में आ जाता है -5। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो जगह है, हम इसे सर्कल करते हैं और दिस इज द पॉइंट जहाँ पर -5/6 रिप्रेजेंट हो रहा है। अब कितनी दूरी पर हो रहा है? तो ये लिखने के लिए आप लिखेंगे सो द रैशनल नंबर -5/6 लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 पॉइंट अवे फ्रॉम द 0 टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन नंबर। तो इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं और आप इसे नोट कर सकते हैं। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स जो हमने लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, इसे फेयर कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर केवल इसे छोड़कर वो समझाने के लिए दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कि रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। इन्हें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर देखना है कि हेयर गिवन रेशनल नंबर जो हैं आर नेगेटिव है। ये जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सारे नेगेटिव हैं। दूसरी बात, n जो है वो यानी कि नॉमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। अभी आपने इग्नोर करना है माइनस साइन को। माइनस साइन आप इग्नोर करके देखें तो यहाँ पर देखेंगे 2 11 से छोटा है, 5 11 से छोटा है, 9 11 से छोटा है। तो दो बातें यहाँ पर क्लियर हो रही है। एक तो ये संख्याएं सारी नेगेटिव है, माइनस वाली है। दूसरी जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर में हमने लर्न किया था कि कोई भी संख्या अगर नेगेटिव है तो वो लाइन नंबर के लेफ्ट साइड में होगी। दूसरी बातें हमने देखी थी कि अगर नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वो हमेशा 0 और -1 के बीच में स्थित होगा। ये संख्या आपके पास लाइन नंबर डाल दी गई और ये 0 1 हमने लिखा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 0 और -1 के बीच होगा। सो दे मस्ट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 बट ड्यू टू नेगेटिव साइन दे लाइज बिटवीन 0 एंड -1। तो 0 और -1 के बीच में ही ये सारी संख्याएं आएगी। ये बात हमारी क्लियर होती है। अब कहाँ पर आएगी, कैसे आएगी, इसे देखना है। और इसे देखने के लिए हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर को चेक करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर कितना है। डिनोमिनेटर हमारा कितना है, 11 है। इसलिए हम क्या करेंगे, 0 और -1 के बीच जो लाइन है उसे 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना होता है हम उतने ही भागों में से डिवाइड करते हैं। सो ये 11 भागों में डिवाइड हो गया। हम इसे नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3 4 हम देखने के लिए कि ये 1 2 3 4 जो है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये संख्याएं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये 11 भागों में बांट दिया गया है, 11 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है। अब -2/11, -5/11 और -9/11 किस पॉइंट्स पे होगा, इसे देखने के लिए या इसे समझने के लिए या इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करना होता है कि ये जो संख्या है -1 और ये 0 संख्या है, इसे देखना होता है। तो 0 को हम 0/11 लिख सकते हैं और -1/1 को -11/11 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो -1 बच जाएगा और इधर 0/11 जो है वो 0 ही होगा। अब 0/11 से हम बाईं ओर बढ़ें तो ये 1/11 माइनस वाली संख्या, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6, -7, -8/11, उसी प्रकार से -9/11 एंड द सेम एज -10/11। इस प्रकार से सारी संख्याओं को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इन संख्याओं में, इन रैशनल नंबर में हमें दिए हुए जो रिप्रेजेंटेशन करने हैं उनको नोट कर लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर हमें दिया हुआ है -2/11, सेकेंड हमने यहाँ पर, और ये 0 से 2 पॉइंट्स की दूरी पर है। दूसरा है -5/11 और ये 0 से 5 पॉइंट यानी 5 पॉइंट्स की दूरी पर है, और -9/11 जो कि 0 से 9 पॉइंट्स की दूरी पर ये रिप्रेजेंट हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सो द रैशनल नंबर -2/11, -5/11,
by 11 lies at a distance 2 points, 5 points and 9 points respectively away from 0 towards left side of number line. बाईं ओर, नंबर लाइन की बाईं ओर में ये रिप्रेजेंट होगा. राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2. 2 से कोई भी 5 रैशनल नंबर संख्याएं लिखनी है. 2 से छोटी रैशनल नंबर बहुत सारे तरीके से लिखी जा सकती है, लेकिन हम पहले एक तरीका देखते हैं कि इस प्रकार से हम 2 से छोटी संख्याएं लिख सकते हैं. तो नाउ उससे पहले हम जानते हैं कि ये जो 2 संख्या 2 है उसे हम वी कैन राइट 2 एज ए 2/1 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो पहला तरीका क्या है कि p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 1 है. राइट, सो नाउ पुट एनी वैल्यू ऑफ q. q यानी कि डिनोमिनेटर, इसकी कोई भी वैल्यू हम डालें, लिखें, पुट करें जो कि p से बड़ी हो, तो वो सारी संख्याएं 2 से छोटी कहलाएगी. एग्जाम्पल 2/3, 2/4, 2/5 डॉट 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 2/15, 2/100 डॉट डॉट 2/365 एंड सो ऑन. यहाँ पर आप देखिए जो संख्या आपको 2 दी गई थी और उसकी जो हम डिनोमिनेटर है उसका हमने 2 से बड़ा लिख दिया, यानी कि क्यू था हमने p से बड़ा लिख दिया. जैसे ही हमने बड़ा लिखा ये सारी संख्याएं जो है वो 2 से छोटी कहला रही है. तो आप इस प्रकार से 5 संख्याएं लिख सकते हैं कोई भी. दूसरा तरीका, p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 1. राइट, तो यहाँ पर नाउ पुट एनी वैल्यू ऑफ p की कोई भी वैल्यू जो 2 से छोटी हो, क्योंकि हमें 2 दिया गया है. लेस देन 2, अगर लेस देन 2 लिख देते हैं, नीचे कोई भी संख्या हो, फॉर एग्जाम्पल 1/1, 1/5, 0/70, -1/3 डॉट 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 -2/1 डॉट डॉट -5/1. अब आप यहाँ पर देखें कि हमने p की वैल्यू 2 से छोटी रखी है, ऊपर नॉमिनेटर की वैल्यू जो है वो हमने 2 से छोटी रखी है, एक जगह 1, फिर 0, -1, -2, नीचे हमने कोई भी संख्या लिख दी. तो ये सारी संख्याएं जो है वो क्या कहलाती है, ये स्मॉलर कहलाएगी 2 से. तो यहाँ से भी कोई संख्या 5 संख्या लिख सकते हैं. तीसरा एग्जाम्पल p/2 एंड q/1. यहाँ पर कोई भी नेगेटिव संख्या अगर हम लिख दें, कोई भी नेगेटिव संख्या, क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो अगर नेगेटिव संख्या कोई भी लिख देंगे तो 2 से छोटी ही होनी है. फॉर एग्जांपल -5, -13, -35, -100 सो ऑन. ये सारी संख्याएं जो हैं वो 2 से छोटी है और ये सारी संख्याएं रैशनल नंबर भी हैं. तो अब प्रश्न उठता है कि हम सम को कैसे बनाएं. तो आपने अपने फेयर कॉपी पे इस प्रकार से सम को बना सकते हैं. ये सारी संख्याएं जो हैं वो 2 से छोटी हैं. तो अब ये पॉइंट्स जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ इसे आप अपने फेयर कॉपी पे लिख सकते हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है. 1, 2 और 3 को भी समझ लें. अब इस बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे. सो एक्चुअल में ये फेयर कॉपी में आपने को लिखना है, जो आपके एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगे कि अगर आपको एग्ज़ाम में दिया जाए तो इस प्रकार से आपने आंसर्स लिखना है. देखिए नंबर 2, द नंबर 2 कैन बी रिटन एज 2/1. 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, या 20/10 भी लिख सकते हैं. 0 0 कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पर देखिए 20/10 लिखा हुआ है. सो 20/10 के से नीचे बहुत सारी संख्या होगी, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10. ये तो लिखना आसान हो जाएगा. इस प्रकार से ये आप इसे नोट कर सकते हैं. सो आंसर इज 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 और 6/10. दिस इज द आंसर. ऑलराइट, सो नाउ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2. -2/5 और एंड 1/2 के बीच में 10 संख्याओं को निकालें. अब यहाँ पर अनगिनत संख्याएं इनके बीच हो सकती हैं, लेकिन हमें 10 ही लिखनी है. अब इन 10 को लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इन नीचे वाले जो -2/5 और 1/2 जो है इसका हम एलसीएम लेते हैं. तो 5 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आएगा, 10 आएगा. इट इज़ 10. नाउ मेक द डिनोमिनेटर सेम एज ग्रेटर देन 10, से 20. अब आपने क्या करना है कि -2/5 और 1/2 का जो डिनोमिनेटर है यानी कि 5 और 2 है उसको सेम करना है, बनाना है, और वो 10 से ज़्यादा हो, क्योंकि एलसीएम हमारा 10 था, इसे 10 से ज़्यादा ही बनाना है आपने. तो
10 से ज़्यादा बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो अगर देखें देयरफॉर -2/5 को हम अगर 4/4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 4 कैंसिल हो जाएंगे, 4 बाई मल्टीप्लाई कर दें तो -2 × 4 यानी कि -8, 5 × 4 दैट इज 20, तो ये -8/20। अब यहाँ पर कह सकते हैं -2/5 वही सेम है -8/20, क्योंकि अगर उससे कैंसिल करेंगे तो -2/5 आ जाएगा। और सेकंड जो है हमारे पास हाफ है, तो हाफ में हम 10/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा हाफ ही रह जाएगा। अब 1 × 10 10 और 2 × 10 दैट इज 20। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दो संख्या हमने प्राप्त कर ली है, एक है -8/20 और दूसरी है 10/20, और दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 20 है, यानी कि सेम हो गया। यानी कि ये जो लाइन हमने लिखी थी, नाउ मेक द डिनोमिनेटर सेम कर दिया, और 10 से बड़ी भी होगी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ऐसा करने से हम इनके बीच की जो रेशनल नंबर हैं उसको निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब -8/20 और 10/20 के बीच की रेशनल नंबर को निकालना चाहें तो ईजिली फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि -2 एंड जो 1/2 है आर सेम 10 rational numbers are same as 10 rational numbers between 8/20 और 10/20, यानी कि -8/20 और 10/20 के बीच में जो 10 संख्याएं होंगी वो 10 संख्याएं -2/5 और 1/2 के बीच में होगी, सेम होगी। तो वो कौन सी संख्याएं होगी? तो इसे लिखना कितना आसान है, -8 था उसे हम छोटा करते जाएं, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, और अगर 10 से छोटी कर दे तो हम लिखते जाएंगे 9/20, 8/20, 7/20, 6/20, 5/20, और भी लिखनी है और भी लिख सकते हैं जो इन्हीं के बीच होगी। याद रहे -8/20 की जो जब मैं कहता हूँ छोटा, दैट मीन्स जो नेगेटिव वैल्यू है तो वो बड़ी कहलाएगी, तो -7/20 जो है -8/20 से बड़ी है। तो ये सारी संख्याएं -2/5 एंड 1/2 के बीच में होगी। इस प्रकार से हमने 10 रेशनल नंबर्स -2/5 और हाफ के बीच में देख लिया। नंबर 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। 2/3 और 4/5 के बीच हमने 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हमें सिंपल वे कि इसका पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का हम एलसीएम निकालते हैं। ऐसा किस लिए करते हैं? अगर हम 3/5 का एलसीएम नहीं निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एक बिगनिंग में स्टार्टिंग में हम ये करते हैं कि इनके एलसीएम को निकालते हैं। एलसीएम इसका 15 आएगा। तो आपको 2/3 और 4/5 के डिनोमिनेटर को सेम करना है और 15 से बड़ा रखना है, से 60 रखना है। क्यों 60 रखना है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देयरफॉर 2/3 में अगर हम 20/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कैंसिल हो जाएंगे, 2/3 का 2/3 रह जाएगा। अब 20/20 से मल्टीप्लाई करें तो 2 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो पहला रेशनल नंबर 2/3 जो है वो 40/60 के रूप में हम लिख सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट है 2/3 की। सेकेंड 4/5 में अगर हम लोग 60 डिनोमिनेटर सेम करना है तो 12/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 4 × 48, 12 5 × 60। अब यहाँ पर दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि 40/60 एंड 48/60 के बीच की रेशनल नंबर्स को निकालना आसान हो जाएगा। लाइक 41, 42, 43, 44, 45/60 ईजी हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हमने 60 डिनोमिनेटर को इक्वल किया है, जो वो 60 क्यों लिखा है? उसका रीज़न ये है कि अगर हम 15 ही रहने देते, देयरफॉर 2/3 में हम 5/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10/15 होता, और सेकेंड 4/5 को अगर हम 3/3 से करते 12/15, ये भी तो रेशनल नंबर जो है वो इसके डिनोमिनेटर सेम रखें। लेकिन यहाँ पर देखें 10/15 और 12/15 के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक का है, यानी 11/15 एक ही रेशनल नंबर निकाल पा रहे हैं। हालांकि 10/15 और 12/15 के बीच में बहुत सारी संख्याएं अनगिनत संख्याएँ हो सकती हैं, लेकिन ईजी वे में 8th क्लास के लिए हम देख रहे हैं कि 11/15 ही है। तो ये डिफरेंस दोनों में ज़्यादा हो इसलिए हम यहाँ पर 60 डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। सेकंड, अगर हम इसे लेट अस सी 30 कर देते हैं,
2/3 को हम 10/10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 20/30 आता, और 4/5 को हम 6/6 से मल्टीप्लाई करके करते हैं तो 24/30 आता है। यहाँ पर 30 डिनोमिनेटर है, लेकिन यहाँ पर भी देखें 20 के बाद 21/30, 22/13, 23/30, इसके बाद 24 आ जाता है, यानी कि 3 रैशनल नंबर्स हमें ईजी वे में मिल रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए सही तरीका ये होता है कि हम रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर के बीच की संख्या निकालनी हो तो उसके डिनोमिनेटर में इतना ज़्यादा डिफरेंस ला दें कि इजी वे से हम निकल जाए। सो बड़ी से बड़ी संख्या हम यूज़ करें, इवन अगर हम 100 भी यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हमारे पास संख्या आ गई 40/60 एंड 48/60, जो कि इक्विवेलेंट है 2/3 और 4/5 के। सो 5 नेशनल नंबर जो 2/3 और 4/5 के बीच में होंगे वो सेम होंगे 40 और 60 और 48/60 के बीच के, यानी इन दोनों के बीच की अगर संख्या निकालनी है तो वो दोनों संख्याएं 2/3 और 4/5 के बीच भी होगी। तो इसके बीच की रैशनल नंबर्स जो होंगे वो क्या हो सकते हैं, 41/60 भी हो सकते हैं, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। अगर हमें 5 रैशनल नंबर की जगह 7 हो दिया होता क्वेश्चंस में तो 46/50, 47/60 भी लिख सकते थे, राइट। सो इस प्रकार से 2/3 और 4/5 के बीच ये सारी पांचों संख्याएं जो हैं वो रैशनल नंबर लिखी जा सकती है। सो सेकंड क्वेश्चन कहता है 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन -3/2 एंड 5/3। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव संख्या हो, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच की संख्या निकालनी हो तो ये आसान है। ऐसी संख्या को निकालने के लिए हम सीधा इसके एलसीएम लें, 2/3 का एलसीएम होगा 6, और हम इसके डिनोमिनेटर को भी 6 ही बना दें। नाउ मेक द डिनोमिनेटर सेम, तो इसके लिए -3/2 में हम 3/3 से मल्टीप्लाई करें तो -9/6 हो जाएगा, क्योंकि -3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। 5 और 3 में हम ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें या मल्टीप्लाई करें जिससे डिनोमिनेटर 6 हो, तो 5/3 को हम 2/2 से कर दें तो ये 2 5 10 और 2 3 6, दोनों डिनोमिनेटर 6 होते हैं। अब इन दोनों के बीच की संख्या को निकालना हो तो आसानी से निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर -3/2 और 5/3 के बीच जो रैशनल नंबर होंगे वो -9 और 6 और 10/6 के बीच में भी वही संख्या होगी, यानी कि इन दोनों के बीच की संख्या अगर निकाल लेते हैं, -9 और 6 एंड 10/6 के बीच की संख्या अगर निकाल लेते हैं तो वो संख्याएं, वो रैशनल नंबर -3/2 और 5/3 में भी होंगे। तो वो कौन सी संख्या हो सकती है, तो -9 से हम संख्याओं को बढ़ाते जाएं, -2/6 भी लिख सकते हैं, -3/6 भी लिख सकते थे, -1/6 भी हो सकता है, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 भी हो सकता है, 5/6 भी हो सकता है। चूँकि हमें सिर्फ 5 रैशनल नंबर कहा गया है इसलिए यहीं पर हम इसको स्टॉप कर देते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या आता है इसका, 1/4 एंड 1/2 के बीच की 5 रैशनल नंबर संख्याएं निकालनी है। अब इस यहाँ पर दोनों पॉजिटिव संख्याएं हैं, ध्यान रखें 4 एंड 2 को अगर हम एलसीएम निकालें तो 4 आएगा। तो अब अगर 4 है तो हम यहाँ डिनोमिनेटर को सेम करना है तो 4 से हमें अधिक करना होगा। नाउ मेक द डिनोमिनेटर सेम एज ग्रेटर देन 4 से 40 कर देते हैं। 40 क्यों करते हैं, मैक्सिमम ले लें, मैक्सिमम लेने से आप 60 ले लें, 80 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देयरफॉर 1/4 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम यानी कि 40 आ जाए, तो 10 से करेंगे तो 1 × 10 10 एंड 4 × 10 = 40। अब हाफ में हम कितने से गुना करेंगे ना, ऑब्वियसली 20 से करना पड़ेगा, तो 20 1 = 20 और 22 = 40, दोनों 40 सेम आ गए हैं। अब दोनों के बीच आसानी से हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने हो तो डिनोमिनेटर पहले सेम करना है, ये चीज़ आप जान लें। अब यहाँ पर 10 और 40 और 20 और 40 के बीच की रैशनल संख्याएं जो भी होगी वही हमारे प्रश्न दिए गए प्रश्न यानी 1/4 और 1/2 के बीच की संख्या होगी। तो वो संख्याएं कौन कौन सी लिखी जा सकती हैं, तो वेरी सिंपल, 11/20 40 लिखी जा सकती है, 12/40, 13/40, 14/40 एंड 15/40 लिखी जा सकती है। ये सीरियल नंबर में लिखने लेने से हमें आसानी होती है, अदरवाइज दोनों के बीच में करोड़ों संख्याएं हैं, अनगिनत संख्या है, इनफिनाइट संख्याएं हैं। नाउ अब हमें दो रैशनल नंबर्स के बीच में किसी भी संख्या को निकालना हो
बीच की जो बिटवीन की संख्या निकालनी हो तो बड़े आसान तरीके से निकाली जा सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़ी 5 रैशनल संख्याओं को निकालना है। पहले हम लोगों ने एक सम पढ़ा था कि राइट 5 रैशनल नंबर्स लेस देन 2 से छोटी संख्या होगा। अब यहाँ पर -2 से बड़ी संख्याएं लेनी है। तो देखिए, द नंबर्स -2 कैन बी रिटन एज, -2 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? -2/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब इनमें हम अगर 0 दिस इज 10 मल्टीप्लाई कर दें तो -20/10 भी लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से हमें आसानी से इसके से बड़ी संख्या निकाली जा सकती है। सो -20/10, अब -20/10 के से बड़ी संख्याएं निकालनी हो, ग्रेटर देन जो संख्या इससे बड़ी निकलेगी वो -2 से भी बड़ी कहलाएगी। तो कौन सी संख्याएं वो हो सकती हैं? -10/10, -5/10, -1/10, 5/10, 9/10। आप कहेंगे इससे छोटी संख्या लग रही है। आपको पहले बताया गया था नेगेटिव संख्या जो छोटी होती हैं वैल्यू में वो बड़ी कहलाती है। सो -10/10 इज ग्रेटर देन -20/10 और obviously it is greater than -2. So 5/10 is greater than -2 और पॉजिटिव कोई भी संख्या होगी वो -2 से बड़ी तो होगी। -1/10 भी -2 से बड़ी है। तो इस प्रकार से हम 1.2 के एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 6 को भी हमने देखा और ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 और 3/4 के बीच की रैशनल नंबर निकालने। सिंपल, पहले 4 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम? 20। अब हमने कौन सी संख्या लेनी है? नाउ मेक द डिनोमिनेटर सेम एज ग्रेटर देन 20 से 80 कर दिया हमने, बड़ी संख्या ले ली है। अब हमने अगर डिनोमिनेटर 80 लाना है तो 3/5 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप देखें तो इसका आसान तरीका है कि 5 को इससे डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज लाइक 16 से करें तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, हमारा 80 आ गया है। अब 3/4 को देखें, 3/4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20/20 से 23 जा 60 एंड 24 जा 80। अब हमारे पास 48 और 60/80 आ गया। अब इनके बीच की दूरी जो है, बीच में जो रैशनल नंबर है वो निकाले जा सकते हैं। लाइक 49/80, 49 के बाद 50/80, 51/80, 52/80। इस प्रकार से हम 10 रैशनल नंबर आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो ये जो रैशनल नंबर होंगे वो 3/5 और 3/4 के बीच की ही संख्याएं कहलाएगी। सो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। सो दीज नंबर्स आर 49/80, 50/80, 51/80, 52/80 एंड सो ऑन। यहाँ पर थोड़ा सा देखें, चेंज कर लें बेटे। दिस इज 42/40 नहीं है, दिस इज 80 है, इसे आप 80 कर लीजिए। सो दिस इज